हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या एबॉर्शन के बाद, पीरियड आने के बाद हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है? क्योंकि कई ज्यादा जो फीमेल होती हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती और अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहती। तो फीमेल का ये सवाल होता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो क्या हमारा पीरियड आ गया है तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हो गया है? इस तरह के काफी आपकी क्वेरीज आती हैं, तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। और चैनल पे पहली बार आए तो जरूर इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए, एबॉर्शन के बाद यानी कि जब आप टैबलेट लेते हैं, टैबलेट से एबॉर्शन करवाते हैं, तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके बाद आपको ये नहीं समझ लेना है कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया होगा। देखिए, ये होता क्या है कि अगर आपने सही तरीके से टैबलेट्स को नहीं लिया होगा तो ब्लीडिंग शुरू में होगी, 10-12 दिन ब्लीडिंग होगी आपको, उसके बाद 10-12 दिन रुक जाएगी और फिर से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और लगातार बनी रह सकती है। यानी कि 2 दिन हो रही है, फिर बीच में 2 दिन रुक जा रही है या फिर 5 दिन रुक जा रही है, इस तरीके से फिर से होना शुरू हो जा रही है, या फिर क्रैम्प्स आपको काफी आ रहे हैं, या फिर काफी हैवी ब्लीडिंग आपको हो रही है जिसमें कि काफी बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं और आपका पैड भी आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा है, हर 2 घंटे में आपको चेंज करने की आवश्यकता हो रही है, इस तरीके की ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ब्लीडिंग हमको शुरू हो गई है तो हमारा एबॉर्शन भी कंप्लीट हो गया होगा। इसका मतलब एबॉर्शन कंप्लीट होना नहीं होता है, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही है। इसका मतलब होता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने सही तरीके से टैबलेट नहीं लिए। अगर आप सही तरीके से टैबलेट लेती हैं, डॉक्टर के बताए गए मेथड से आप टैबलेट लेती हैं, तो आपकी ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते चलती है या फिर 10-12 दिन चल सकती है। हल्की फुल्की ब्लीडिंग होके रुक सकती है 10-12 दिन में, उसके बाद ब्लीडिंग आपको बंद हो जाएगी और उसके बाद सीधे आपके पीरियड 4 से 6 हफ्ते में आ जाएंगे। बीच में आपको कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी, यानी कि शुरू में चली टैबलेट लेने के बाद 10-12 दिन और उसके बाद बीच में रुक गई, 4 हफ्ते 6 हफ्ते रुक गई और उसके बाद फिर आपका पीरियड आता है। इस तरीके से नॉर्मल प्रोसेस चलती है। लेकिन आपको 1 हफ्ते चली, फिर 15 दिन रुकी, फिर 4-5 दिन हो रही है, फिर 4-5 दिन रुक रही है, फिर से 4-5 दिन हो रही है, इस तरीके से इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट है। कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन अगर आपका होगा तो आपकी ब्लीडिंग इरेगुलर चलेगी, क्योंकि वो लगातार ब्लीडिंग को कॉज करता है। कोई भी मटेरियल अगर बच्चे का अंदर रह जाता है, कोई भी पार्ट अंदर रह जाता है, तो वो इरेगुलर ब्लीडिंग को कॉज करता है। जी हाँ, इसका मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए। आपको इसको नॉर्मल वे में नहीं लेना है, क्योंकि आपके शरीर में हो जाएगी खून की कमी। क्योंकि लगातार ब्लीडिंग होगी तो आपको थकान, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, लगातार आपको ब्लीडिंग चल रही है। तो इस चीज को आपको कभी भी नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए। 10-12 दिन ब्लीडिंग हो रही है, हल्की ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको आपको नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन आपको काफी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, हर 2 घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल ब्लीडिंग में नहीं आता है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद एक और सवाल काफी फीमेल्स का आता है। 4 हफ्ते वो वेट कर लेती हैं एबॉर्शन टैबलेट लेने के बाद, एक हफ्ते ब्लीडिंग चली, उसके बाद 4 हफ्ते उन्होंने वेट कर लिया, फिर उनसे वेट नहीं हो पाता। बार बार उनके कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमको 4 हफ्ते हो गए, अभी तक हमारा पीरियड नहीं आ रहा है। तो आपको वेट करना है, कम से कम 6 हफ्ते तक तो वेट करना ही करना है। आपके पीरियड आ जाते हैं 6 हफ्ते तक, कुछ फीमेल को 6-6 हफ्ते लग जाते हैं, तो आपको वेट करना है, सबर करना है। जी हाँ, इसके बाद अगर आपको पीरियड नहीं आते हैं तो कुछ फीमेल बीच बीच में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में। तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में जब आप प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे एचसीजी हार्मोन बन गया था, प्रेगनेंसी हार्मोन बन गया था। अब वो प्रेगनेंसी हार्मोन धीरे धीरे उसका लेवल डाउन होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने टैबलेट ली एबॉर्शन वाली तो आपके हार्मोन लेवल भी डाउन हो जाएगा, जो एचसीजी लेवल है वो डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस हार्मोन को डाउन होने में टाइम लगता है, किसी को 1.5 महीना, किसी को 21 दिन, किसी को 1 महीना भी लग सकता है। तो इस दौरान अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी 4 हफ्ते बाद या फिर 6 हफ्ते बाद, तो आपको वहां पे हल्की लाइन भी दिखा सकता है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखा सकता है। फिर आप टेंशन में आ जाती हैं। सही तरीका क्या है, आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है और 14 दिन बाद जाना है आपको। अल्ट्रासाउंड के बाद जब आपने एबॉर्शन टैबलेट ली उस दिन से आपको काउंट करना है और आपको अल्ट्रासाउंड करवा लेना है। अल्ट्रासाउंड में क्लियर पता चल जाता है कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर आप टेंशन फ्री हो जाती हैं। अगर नहीं हुआ होता है तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको क्या
क्या करना है, आपका टैबलेट से ही सही हो जाएगा या फिर आपको डीएनसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो डॉक्टर सब बता देते हैं। तो यहाँ पे आप टेंशन फ्री हो जाती हैं और डॉक्टर के तरीकों को ही फॉलो करती हैं, तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमको मिलते रहे। कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।